नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका हिंदी का पार्ट 5 है जुलिया, इसका प्रश्न और उत्तर देखेंगे। तो आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ना, सभी के उत्तर मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि टेक्स्ट बुक में कहाँ कहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से आपका ये जो पार्ट है जुलिया शुरू होता है, बराबर। अभी जब आप नीचे आएंगे ना तो ऐसे करके आप आते जाइए, तो इसके बगल में देखिए यहाँ पे ना कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये देखो, पठित गद्यांश पर आधारित कृतियां पूर्ण कीजिए। तो इसमें पहली कृति क्या है बच्चों? संजाल पूर्ण कीजिए। ठीक है, ये संजाल दिया है जिसको पूर्ण करना है। एकदम ध्यान से आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज दिया रहेगा, फिर आपसे बोलेगा संजाल पूर्ण करो, नाम लिखो, कारण लिखो। तो जब तक आप इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, है ना। इसीलिए आप लोगों को एकदम ध्यान से इसे समझना है। तो ये क्या है? संजाल पूर्ण करो। इसमें क्या है कि गद्यांश में आया संसार। अभी ये जो गद्यांश है, यानी ये जो पैसेज दिया गया है, तो इसमें जो संसार आया है वो आप लोगों को लिखना है। तो इसका उत्तर कहाँ पर है? ये देखो, जो संसार है वो कैसा है? आपने अगर ये लेसन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा। जो मालिक रहते हैं वो जुलिया को यही तो बता दे, कठोर है, हृदयहीन है, निर्मम है और कैसा है? क्रूर है। समझे? चलो अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बच्चों यहाँ पर देखना, इसी के जस्ट नीचे क्या है? कारण लिखिए। आपको कारण लिखने, कारण मतलब रीजन। जैसे आप ज्योग्राफी में रीजन लिखते हो, साइंस में कैसे रीजन लिखते हो, वैसे आपको यहाँ पे भी रीजन यानी कि कारण लिखना है। पहला है गृह स्वामी द्वारा जुलिया से माफी मांगना। ठीक है, इसका कारण क्या था? तो जुलिया के साथ गृह स्वामी ने एक छोटा सा क्रूर मजाक किया था, है ना। तभी तो उन्होंने माफी मांगा, उन्होंने एक छोटा सा क्रूर मजाक किया था। ठीक है, तभी उन्होंने क्या किया? जुलिया से माफी मांगा। क्लियर है इतना? दूसरा है यहाँ पे ख, गृह स्वामी से जुलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना। क्यों वो कह रहे थे कि संसार के साथ लड़ना सीखो? क्योंकि ताकि वह अपने आप को बचाए रख सके, है ना। अगर वो सावधान नहीं है, ठीक है, वो संसार के बारे में जैसी है वो वैसा ही अगर सोचने लगी कि सब लोग अच्छे सब लोग अच्छे, फिर तो सब उसको ठग लेंगे, है ना। तो इसीलिए वो क्या बोल रहे थे कि संसार के साथ लड़ना सीखो। समझे? उसके नीचे, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है? देखो, परिच्छेद, इसमें क है, परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका सार्थक वाक्य में प्रयोग करो। तो देखो बच्चों, मुहावरा आपको इसमें से ढूंढना है और फिर उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो मुहावरा देखो बच्चों, यहाँ पे एक मैंने लिखा हुआ है, सबक सिखाना यानी कि दंड देना। अभी वाक्य कैसे बनाओगे? तो देखो, वाक्य कैसे बनाया जाता है मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। एक बार अगर आप समझ गए ना, फिर तो आप कर लोगे, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों, कोई मुहावरा है तो उसका आपने अर्थ लिख दिया, बराबर। अभी उसका आप वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे? तो वाक्य में प्रयोग का मतलब क्या होता है ना, वो जो मुहावरा है ना वो आपके वाक्य में आना चाहिए। आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं जैसे कि दुकान से पैसे चुराने वाले नौकर को मालिक ने सबक सिखाया, यानी कि उसको दंड दिया। तो देखो, सबक सिखाना, देखो यहाँ पे आया है कि नहीं? समझे? अर्थ इसमें नहीं आता है बच्चों, एकदम ध्यान रखना आप लोग। वाक्य बनाते समय जो मुहावरा रहता है ना वो इस वाक्य में आता है, अर्थ नहीं आता। अगर आपने अर्थ लिख दिया, क्योंकि कई बच्चों को समझ नहीं आया और उन्होंने अगर अर्थ लिख दिया, ये जो दंड देना है इसका वाक्य प्रयोग कर दिया, तब तो गलत हो जाएगा। जो आप वाक्य बना रहे हो उसमें ना ये मुहावरा आना चाहिए, जैसे यहाँ पे आया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों, अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि हम ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और फिर हम तो सोचते हैं, हम एग्जाम दे करके आते हैं, हम सोचते हैं हमको तो फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हम इन अपनी छोटी छोटी गलतियों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। तो ख है, पर शब्द के दो अर्थ लिखिए। अभी पर जो शब्द है ना उसके दो अर्थ आप लोगों को लिखने हैं। तो पर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पंख भी होता है ना, बोलते हैं ना चिड़िया के पर यानी कि पंख, और पर मतलब लेकिन भी होता है ना। फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, देखो इसी में से मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ये प्रश्न नंबर 4 है, सॉरी उधर मैंने 3 लिखा है, शायद से 3 लिखा है ना, हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी। इट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। ओके,
सो क्वेश्चन क्या है कि संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पर लगभग 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। देखो बच्चों, ये जो हमारा संसार है इसमें दब्बू और ऋण रहित यानी जो लोग एकदम डरे डरे से रहते हैं, जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोई स्थान इस संसार में नहीं है। क्योंकि जो हमेशा दबे दबे रहते हैं ना, उनको लोग और दबाने की कोशिश करते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि जो लोग हमेशा दबे दबे से रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं, कुछ कहते नहीं है, तो लोग उनको और भी सताते हैं, है ना। आपने ये देखा होगा, रियल लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस पे आपको अपने 8 से 10 वाक्य लिखने हैं, यानी आपको विचार लिखने हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो देखो बच्चों, मैं जो सोचती हूँ वो मैंने लिख दिया है, आप जो सोचते हैं आप वो लिखिए। तो यह संसार बहुत ही कठोर, क्रूर, निर्मम और क्या है, हृदयहीन है, यानी इसके पास हृदय नहीं है। जो जितना डर के रहेगा संसार उसको उतना ही डराएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, ठीक है। ऐसे फालतू में लड़ाई करने को नहीं बोल रही, लेकिन जहाँ पे आपके हक की बात आती है तो वहाँ पे तो आपको बोलना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं बोले, आज अगर आप चुप रहे, फिर तो कल उससे भी ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए अपने अधिकारों के लिए आवाज़ तो उठानी है। यदि व्यक्ति अन्याय को बिना आवाज़ उठाए सहता जाएगा तो उसके साथ अन्याय ही होता रहेगा। देखो सही बात है ना, अगर अन्याय को सहते रहेंगे ना तो अन्याय होता ही रहेगा। जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक वो अन्याय आपके ऊपर से हटने वाला नहीं है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी न्याय नहीं हो सकता जो न्याय के लिए अपनी आवाज़ न उठाए। अपने अधिकार को पाने के लिए हर व्यक्ति को आवाज़ उठाने व जरूरत पड़ने पर लड़ने का हक है। यही प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य भी है। यदि अधिकारों को यूं ही छोड़ दिया जाएगा तो उसे व्यक्ति की कमजोरी मान ली जाती है ना। ऐसे लोगों का समाज में हर वर्ग के लोग शोषण करेंगे। जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। हमारे संविधान में भी अन्याय के खिलाफ वो अपना हक पाने के लिए आवाज उठाने के लिए कहा गया है। इस तरह संसार में दब्बू व ऋण रहित व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता और न ही वह अपने जीवन में सफल हो सकता है। इसीलिए बच्चों आप एक बात समझ लो कि अपने अधिकारों के लिए आप पर जो अन्याय हो रहा है उसे आप लोगों को सहना नहीं है, ठीक है। आवाज़ तो उठानी है, क्योंकि आज आप सह गए तो फिर कल और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, तो इस पार्ट के माध्यम से आपको यही सिखाया गया है। जैसे जुलिया की कहानी आपने पढ़ी होगी, कितनी बेचारी भोली भाली, उसको जो मालिक बोलते हाँ 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 करती रहती। तो मालिक ने क्या किया, उसको ठग लिया, और जो उसके दूसरे मालिक थे उन्होंने तो उसको पैसे भी नहीं दिए। क्यों? ये जुलिया की वजह से। जुलिया कितनी डरी डरी सी रहती थी, दब्बू थी, कुछ बोलती नहीं थी, इसके लिए उन्होंने उसको ठगा था, है कि नहीं। तो हमें जुलिया की तरह नहीं बनना है, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे बोलना है। आगे देखो यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी के उत्तर हमने देख लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देख लिया। अभी आगे आएंगे ना, तो आगे यहाँ पर अगर आप आते हो तो क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो यहाँ पे ये संजाल दिया गया जिसे आप लोगों को पूर्ण करना है। इसमें क्या दिया गया है कि जुलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर, जुलिया के जो मन था उसके भाव दर्शाने वाले स्वर कौन कौन से हैं। तो एक तो विनीत, यानी एकदम विनीत सी थी, भयभीत, कांपते, रोते, ठीक है। फिर ख में क्या है कि ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर ये शब्द हो, ठीक है। तो पहला क्या है, वान्या, ठीक है। तो इसका प्रश्न क्या हो सकता है, मारिया ने किसके जूते चुराए। मारिया ने किसके जूते चुराए थे, तो वान्या के चुराए थे, है ना। तो इसका एक मतलब ये वान्या उत्तर हुआ कि नहीं हुआ ना। दूसरा है रूबल, तो उस मुद्रा का नाम बताइए जिसमें जुलिया को तनख्वाह मिलती थी। किसमें मिलती थी, तो रूबल में मिलती थी। फिर यहाँ पे दूसरा है कि पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। जो पाठ में उपयोग किए गए जो अंक हैं उनका उपयोग करके आपको मुहावरे लिखने दो। चलो देखते हैं। पहला है 1 2 3 होना, यानी क्या होता है, 1 2 3 होना, ये भी एक मुहावरा है। फिर दूसरा 1 की 10 सुनाना, कोई आपको 1 बोले उसको 10 सुना दिया। 1 कोना छान मारना, मतलब क्या सब पूरा घर छान मारना, सब कुछ ढूंढ लेना लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं मिली। 1 आंख से देखना। फिर 2 टूक, 9 2 11 होना, 7 5 करना, यानी बहस करना, ठीक है। तो ये कुछ मुहावरे हैं जो आप लोगों को लिखने थे।
आगे आएंगे तो यहाँ पे देखोगे ना तो प्रश्न नंबर 3 है कि कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है। यह देखकर मेरे मन में विचार आए। कौन से विचार आए, है ना। कई बार क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा बेचारे गरीब लोग क्या करते हैं, एकदम भोले भाले रहते हैं ना, उनको तो कुछ पता भी नहीं होता, वो हमारी तरह पढ़े लिखे नहीं होते, होशियार नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो गांव के बेचारे रहते, तो उनको जो समझदार लोग होते हैं, जो थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनको ठग लेते हैं, है ना। अच्छा, आपने उसको ठगा तो वो आज तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा, ठीक है भाई, वो भोला है तो आपने ठग लिया, लेकिन भगवान तो सब चीज़ देख रहे हैं ना, तो वो तो न्याय करेंगे। इसीलिए जो थोड़ा भोला भाला है, उसको कुछ समझ नहीं आता, हमको उसे बिल्कुल भी ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नुकसान हमारा, नुकसान उसका नहीं, उस टाइम पे तो उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन बाद में हमारे ऊपर भी वो हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, देखो जो थोड़ा भोला भाला है, जिसको कुछ समझ नहीं आता, उसे समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे ठगना नहीं चाहिए, उसे उल्लू नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो गरीबों को ठगा जाता है। यह देखकर आपके मन में कौन कौन से विचार आए हैं बच्चों? तो देखो मेरे मन में जो विचार आए हैं मैंने लिख दिया, अभी आपके मन में जो विचार आए हैं आप भी लिख दीजिए। तो चलो देखते हैं। अज्ञानता ही परेशानियों की मुख्य जड़ है। यदि व्यक्ति समझदार व ज्ञानी हो तो किसी भी समस्या के मूल कारणों को समझकर उसे सुलझा सकता है। वह अन्य लोगों की भी जरूरत पड़ने पर मदद कर सकता है। इसके विपरीत अज्ञानता के अंधकार में जी रहे लोगों को बड़ी आसानी से ठगा जा सकता है। वे अज्ञानता के कारण अपने अधिकारों के लिए भी आवाज नहीं उठा पाते हैं, है ना। समाज में उनका शोषण किया जाता है। मेरे अनुसार इस तरह जनता का शोषण नहीं करना चाहिए और न ही उनका शोषण होने देना चाहिए। यानी आपको तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं पे देख रहे हो कि उसके साथ गलत हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें स्वयं आगे आकर विषम परिस्थिति में, यानी जो विषम परिस्थिति है, कठिनाई वाली परिस्थिति है, उसमें उनकी मदद करनी चाहिए। शोषण किए जाने का मुख्य कारण क्या होता है? अज्ञानता ही होता है। मेरे अनुसार इस समाज और पूरे देश के लोगों को शिक्षित किया जाए ना। सबसे पहली बात को सबको पढ़ा लिखा किया जाए, क्योंकि जब वो पढ़े लिखे नहीं होते तभी उनको कोई बेवकूफ़ बनाता है ना। एक किसान है बेचारा भोला भाला, उसको समझिए कम पैसे देने, लेकिन उसको जोड़ने वोड़ने आता नहीं है, उसने इतनी सारी पढ़ाई नहीं की है, तो क्या करते हैं लोग, ज़्यादा उनसे पैसे ले लेते हैं, है ना। तो क्या क्या उन्होंने उसका शोषण किया। एक तो बेचारा पहले से गरीब और ऊपर से हमने उसको और भी परेशान कर दिया, उसके पैसे ले लिए। समझ में आया? तो इसका मुख्य कारण क्या है? वो आज अगर पढ़ा लिखा होता तो वो समझ पाता ना कि आपने उससे ज़्यादा पैसे लिए हैं। ये बस पैसों की ही बात नहीं है, बाकी और सारी चीज़ों में गड़बड़ की जाती है। मैंने तो जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है, ओके। शिक्षित होने पर लोग स्वयं को ठगे जाने से बचा सकते हैं ना। अगर वो पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको कोई ठगेगा तो वो समझ जाएगा, हाँ ये मेरे को उल्लू बना रहा है। इसके अलावा लोगों को ठगने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए, है ना। जो लोग ऐसा करते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। इसके अलावा लोगों को ठगने वालों के खिलाफ, ये तो हो गया ना, इससे समाज में कड़ा संदेश जाएगा और गरीबों की मदद हो सकेगी। आगे देखो बच्चों, भाषा बिंदु। इसमें क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। अनके, यहाँ पे अनके, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आएगा उनके, ठीक है, उनके नाम लिखिए तथा वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो चिन्ह दिए गए, तो इनके आप लोगों को नाम लिखने, ये इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, यहाँ पे नाम लिखना है। और फिर ये जो चिन्ह है ना, कहाँ पे लगेंगे, उनका आप लोगों को उपयोग करना है। समझ में आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, अभी इसमें तो मैं नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन आप लोग इसमें लिखना, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, ठीक है। तो ये जो पहला चिन्ह है उसको कहते हैं, देखो पहला दूसरा 10 है ना, तो 10 के मैंने नाम लिखे, देखो लाइन से। पहला योजक चिन्ह है, दूसरा लाघव चिन्ह है, तीसरा निर्देशक, और चौथा है बड़ा कोष्ठक, पांचवा है दोहरा अवतरण, छठा है अल्प विराम, सातवां विषमयादि बोधक चिन्ह, आठवां अर्ध विराम, नौवां है कोष्ठक चिन्ह और 10वां है पूर्ण विराम, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि वाक्यों में विराम चिन्ह लगाना है। तो देखो बच्चों, ये जो वाक्य दिए गए ना, इनमें हमने विराम चिन्ह लगाया है यहाँ पर, इसमें मैंने नहीं लगाया है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पे ये पूरा के पूरा ला करके चिपका दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है इसको। तो आप लोग इसी में लगा लेना, ठीक है, आपको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके टेबल बना लेना और फिर उसी में सब कुछ लिख लेना। यहाँ पे नाम लिख लेना
और इधर जो विराम चिन्ह मैंने लगाया है ना वो आप लगा लेना। जैसे देखो पहला वाक्य क्या है, स्त्री शिक्षा को लेकर लेखक के क्या विचार थे, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, फिर श्याम तुम आ गए, तो इसमें ऐसे करके यहाँ पे विराम चिन्ह आएगा। आप देख सकते हो मैंने सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है। देखो मोहन बोला तुमने जो कुछ कहा वह ठीक है। चौथा जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। पांचवा है भरत भैया ऐसा ना कहो। छठा अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। सातवां जी धन्यवाद। आठवां इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना। उसके बाद नौवां अच्छा और इतनी बड़ी बात तुम्हारे मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। 10वां आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने ये जो आपका पाठ था जूलिया, इसका प्रश्न और उत्तर समाप्त कर लिया है। जितने भी प्रश्न दिए गए थे सबके उत्तर मैंने दे दिए हैं। ठीक है, और भी जो आपके लेसन्स हैं उनके भी प्रश्न और उत्तर आप लोगों को मिल सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको हिंदी का ये लोक भारती है ना, तो लोक भारती के क्वेश्चन आंसर का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर आप दबाइए, जिससे आपको इस बुक के अंदर जितने भी पार्ट है सभी के प्रश्न और उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई कोई अगर नहीं मिलेंगे तो उसकी भी हम जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे, लेकिन सभी अपलोड करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक और बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है ना, क्योंकि कोई भी अगर बात बोलो तो सबसे पहले हम सोचते हैं अरे इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, तभी तो हम ये करें ना। तो देखो बच्चों इसमें आपका ही फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, जैसे अभी ये जो PDF है ना, ये जो PDF है मैंने आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आंसर दिखा दिया। तो अभी इस PDF का मैं करती क्या हूँ, तो टेलीग्राम चैनल में इसको मैं डाल देती हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे रहते हैं ना वो क्या करते हैं, उस PDF को डाउनलोड करके उसमें से क्वेश्चन आंसर ले लेते। ठीक है, और उस PDF में से आराम से अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप लिखते बैठो, कोई टेंशन नहीं है। बराबर, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करना है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर बताती हूँ, है ना। तो चलो बच्चों अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।